नमस्कार, स्वागत है। बहुत दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। जब से आरओ एआरओ की परीक्षा रद्द हुई, दोबारा की डेट ही बड़े दिन में आई। अब जब डेट आई तो हमारा स्टार्टर नहीं लगा, तो आज स्टार्टर लग गया है आरओ एआरओ के लिए। अब आरओ एआरओ को ही देखते हैं। चल भैया शुरू हो जा। मेसोपोटामिया, इराक, पुराना नाम इराक, फारस, इराक, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अभी आपको समझना ये है, दो तीन चीजें नई नई फटाफट फटाफट देख लेनी है। दजला और फरात नदियां कहाँ बहती थी आपको पूछ लिया गया है, आयोग पूछ चुका है। पहले तो ये है, दो आब शब्द है। पंजाब, पांच आब नदियां या पानी। दो आब, दो नदियां या पानी। मैसा या मेसोपोटामिया, इस शब्द का क्या अर्थ है? तो दो नदियों के बीच का स्थान इसका अर्थ है। एक बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि टिग्रिस नदी कहां बहती है। वास्तव में यह भी आयोग पूछ चुका है हमसे। टिग्रिस जो नदी है वो दजला नदी का नया नाम है। दजला नदी, हाँ नोट कर लो इसे, दजला नदी का नया नाम है। दजला फरात के बीच थी मेसोपोटामिया, कोई इशू नहीं है। या टिग्रिस या टाइग्रिस नदी भी किसको कहते हैं? दजला नदी को। आज की तारीख में देखो, अब जो प्रश्न आएगा दजला या फरात से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो उनके बहने वाले जहां जहां वे बहती हैं उनके देश पूछे जाएंगे। तो तुर्की, ये लीजिए, सीरिया और इराक। आज की तारीख में जो दजला नदी है और फरात जो नदी है, तुर्की में, सीरिया में और इराक में बहती है। ये मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जिगुरत नामक देवता की पूजा किया करते थे। ये एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूं, ये एनसीईआरटी के फैक्ट हैं, वहां से निकाले गए हैं। अब आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अलीगढ़ हाथरस। तो अभी एक मौलवी साहब व्यक्ति थे, उनका एक डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध हुआ, रील्स बहुत बनी उस पर, रंपो। तो वहीं से हम निकाल ले रहे हैं। अंधे से राम राम कह देना या सीताराम कह देना, पहले तो ये है। और रंपो किसी स्त्री के बारे में कभी कभी बोल दिया जाता है। या हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, यहाँ पे ये भाषा प्रयोग की जाती है उत्तर प्रदेश में। तो अंधी रंपो से सीताराम कह देना। जो रंपा विद्रोह है, इसका भी मूल कारण वही है। एसटी शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं और वो अंग्रेज उनकी संपत्तियों पर, उनके जंगलों पर कब्जा कर रहे हैं। इसके विरोध में सीताराम राजू नामक व्यक्ति खड़े होते हैं। कह दो, सन है 1922, 1922 में बुरी तरह यह विद्रोह कुचल दिया जाता है और कहीं कोई दूर कोने में बैठा आदमी असहयोग कर रहा होता है। ये सीताराम राजू की मृत्यु के साथ ही ये विद्रोह खत्म हो गया। आंध्र प्रदेश में है रंपा विद्रोह, सीताराम राजू 1922, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आदिवासी विद्रोह था। चलिए इससे आगे चलते हैं। पंडित जी बेटी को अमृत पिलाएंगे। पंडित जी बेटी को अमृत पिलाएंगे। पंडित जी से इससे मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, या तो 52 सन होगी या 5 का अंक आएगा। तो 2015 की योजनाएं हैं दोनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अमृत और अमृत योजना। अमृत योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दोनों 2014 में ही मोदी सरकार वन आई थी
और आते ही जनधन वाले खाते खुलवा लिए। उसके तुरंत बाद स्वच्छ भारत अभियान पहले ही चल गया था, उससे पहले ही स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 सन है उसकी। और फिर खाता वाली योजना बनी, जनधन खाते वाली। फिर ये योजनाएं क्रमशः बनी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अमृत योजना। दोनों पंडित जी क्यों लिखा है, 2015 में शुरू हुई थी, सन आ जाए डायरेक्ट तो। इससे आगे चलते हैं। देखो हमने पहले आपको सिखाया था 13 सेठ बुद्धू है, 13 सेठ बुद्धू है और पागल भी है। एक्चुअली महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर परम आदरणीय श्री महावीर जैन जी के उपदेशों की भाषा। अब यहां से प्रश्न बनता है, दोनों के उपदेशों की भाषा से प्रश्न बनेगा। तो 13 सेठ बुद्धू है, 63 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ किसका? फैक्ट ये भी याद रखना है, 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ किसका? महात्मा बुद्ध का। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दई, कुशीनगर में प्राण। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस दोहे का निर्माण करता मैं ही हूं, यहाँ निर्माण करता मत लगाओ, रचयिता लगा दो। तो गौतम जन्मे लुम्बिनी, कहाँ हुआ गौतम बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी में। लुम्बिनी आज की तारीख में कहाँ है? नेपाल में। अच्छा, जो अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी वहां पर कर की दर कम कर दी थी। अब गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान। ज्ञान इन्हें कहां प्राप्त हुआ? बोध गया में। सारनाथ में सीख दई, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था 5 ब्राह्मणों को? सारनाथ में। और कुशीनगर में प्राण, मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर में। किसका शासन था उस समय? मल्लों का शासन था। अंतिम बरसात ऋतु कहां बिताई? वैशाली में, साली के घर। ऐसे करके मैंने पूरे भगवान बुद्ध से संबंधित फैक्ट याद करा दिए हैं। अब देखो ये क्यों जोड़ा इसमें, यहां तक तो पहले से ही था। 13 सेठ बुद्धू है, पागल। बुद्धू मीन्स पागल। पागल है तो पाली भाषा में इनके उपदेश सर्वाधिक इन्होंने किसमें दिए हैं उपदेश? अपने पाली भाषा में। अब देखिए साहब, तीसरा जो बिंदु मैं आपको याद कराना चाहता हूं यहां, गडकरी विद्रोह। अब नितिन गडकरी नितिन गडकरी साहब को आप अच्छी तरह जानते हैं, इनकी राजनीति का क्षेत्र महाराष्ट्र ही है। तो ये गडकरी विद्रोह कहां हुआ था? महाराष्ट्र में। ये हो गया ऊपर वाला, वो एंगल का फर्क पड़ रहा है। ब्रह्मा का दिल, इनके बारे में भी बड़ी बड़ी कहानियां हैं। ब्रह्मा जी का दिल। एक ब्रह्मवर्त, आर्य सभ्यता के समय एक क्षेत्र माना गया ब्रह्मवर्त क्षेत्र। ऐसे थोड़ा ठीक करता हूं, जैसे ये एरिया मान लीजिए ब्रह्मवर्त है, ये ब्रह्मवर्त है, और इससे थोड़ा नीचे पड़ेगा ये ब्रह्मर्षि है, और इससे भी थोड़ा और नीचे मिला के आर्यवर्त पड़ेगा। वैदिक कालीन सभ्यता की बात हो रही है। एरिया का बंटवारा करना है, एरिया का बंटवारा ऐसे करना है, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मवर्त और आर्यवर्त, इन सबको समझना है। तो मैंने कहा आपसे ब्रह्मा का दिल, ब्रह्मा जी का दिल, ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त जो था, दिल्ली आसपास के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। दिल्ली का जो ब्रह्मा जी का दिल, ब्रह्मा जी का दिल हो गया, तो दिल्ली आसपास का क्षेत्र उस समय कहा जाता था ब्रह्मवर्त। अब एक चीज और याद रखनी है, ऋषि गंगा यमुना के आसपास ही रहते हैं। प्राचीन काल में जो भी सभ्यता पनपी वह किसी न किसी नदी के आसपास थी, और आजकल भी ऋषि, महात्मा, ज्ञानी पुरुष सभी लोग मिलते हैं गंगा यमुना जी के आसपास। तो ऋषि, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है, ब्रह्मवर्त है और ये ब्रह्मर्षि है। तो ब्रह्मर्षि क्षेत्र में मैंने केवल ऋषि ले लिया है, ऋषि जिसमें आए, ऋषि कहाँ रहते हैं? गंगा यमुना।
गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को उस समय ब्रह्मर्षि कहा जाता था। ब्रह्मर्षि के ब्रह्मवर्त किसे कहते थे? दिल्ली आसपास के क्षेत्र तो, और दिल्ली से थोड़ा नीचे उतर आए तो ब्रह्मर्षि। आगे आइए, एक बड़ी और कंफ्यूजन आपको रहती होगी, एक श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय। अब यहां प्रॉब्लम ये आती है कि गुरु, किस गुरु के चेले दिगंबर हुए, किस गुरु के चेले श्वेतांबर हुए। अब श्वेतांबर का तो ठीक है, सफेद कपड़े पहनते हैं, दिक धन अंबर, दिक दिक माने आकाश, अंबर माने वस्त्र, अंबर माने कपड़ा, या दिक धन अंबर दिगंबर, दिक आकाश, अंबर वस्त्र है जिसका, आकाश है वस्त्र जिसका, अर्थात नंगे रहते हैं वो लोग दिगंबर वाले। और नंगे दिखोगे, नंगे रहोगे तो भद्दे दिखोगे कि नहीं दिखोगे, बुरे दिखोगे कि नहीं दिखोगे। देखो यहां से समझ लो, नंगे रहोगे, जैन धर्म में नंगे रहने वाले साधु भद्दे भद्रबाहु के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? भद्रबाहु के। आगे चलते हैं, पेज नंबर 3 आ गया। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। एक्चुअली पल में महाबली नरसिंह और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी याद रखना, और ये मंदिर भी याद रखना है, किसने निर्माण कराया और किस वंश के थे। इससे आगे है, पुल पर बात चालू है, पुल आएगा तो हम तुम दोनों जने बैठ के बात करेंगे। तो चालुक्यों की बात हो रही है, बातापी के चालुक्यों की। अगली वीडियो में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय।